हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज हम गणित के उस टॉपिक को पढ़ेंगे जिसमें पता नहीं क्यों बच्चे बहुत घबराते हैं, जबकि वह चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग, इतना मज़ेदार है कि अगर सही मायने में देखा जाए तो हमारे डेली लाइफ में काम आने वाला वह चैप्टर है, वह टॉपिक है। बचपन से जब हम बहुत छोटे होते हैं तब से, चाहे किताबों में नहीं पढ़ा हो, लेकिन उसके शब्दों से भी हम बहुत खेलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं पर एटीएम के बाहर लाइन लग रही है, कभी राशन मिल रहा है तो वहाँ लाइन लग रही है, कहीं टिकट मिल रहा है तो वहाँ लाइन लग रही है। ये लाइन शब्द इंग्लिश का जरूर है, हिंदी में भी हम लाइन ही कहते हैं। ये लाइन सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए पसंदीदा शब्द है, वह शब्द 9th क्लास तक आते आते और जब बुक में लिख जाता है तब वह इतना डराता है कि लगता है यार ये ज्योमेट्री तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। तो आज हम इन्हीं कुछ शब्दों पर विशेष बातचीत करेंगे कि सबसे पहले आता है हमारा लाइन। तो लाइन क्या है? अगर हम ध्यान से देखें लाइन को, तो कहीं पर लाइन लग रही है, क्या वो फिक्स है? क्या कोई और आकर पीछे नहीं लग सकता? क्या बिल्कुल लग सकता है। मान लो 2 लोग और आ गए, जब तक वो खत्म नहीं हुए कि पता लगा लाइन लंबी हो गई। ऐसा कहते हैं ना, नहीं नहीं आज तो बहुत लंबी लाइन थी। इसका मतलब क्या है कि लाइन एक ऐसी कोई रेखा है, यानी कतार है, या कुछ ऐसा सिस्टम है, सीधा भी जरूरी नहीं है, टेढ़ा भी हो सकता है, जिसमें ना तो कोई एंड पता है और ना शुरू पता है। आप कहते अच्छा भाई यहां से लाइन, नहीं नहीं लाइन तो वहां से, अच्छा लाइन कहां से आ रही है पता नहीं जी, कहां से शुरू है। आपने कभी रेलवे ट्रैक कभी देखा हो तो कहां से लाइन है पता नहीं जी, पर आ रही है पीछे से, कहां तक जा रही है पता नहीं, लेकिन है। तो जिसका कोई अंत ना पता हो, कुछ भी अंत हो सकता है, और ना शुरुआत, कोई निश्चित हो, कोई शुरू निश्चित नहीं है, कोई अंत निश्चित नहीं है, वो कहलाती है लाइन। इसी के फिर हिस्से होते हैं, 2 हिस्से हैं। मान लो हमें एक पता है कि जी यहां से शुरू है, फिक्स पॉइंट हो गया, और इधर जा रही है, या इधर फिक्स पॉइंट है और इधर आ रही है। ऐसा भी तो होता है। और या फिर कुछ नहीं जी, केवल 10 लोग हैं, बस दोनों एंड, यहां से यहां तक। 3 प्रकार से हम पढ़ते हैं और तीनों को ही लाइन कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सही भाषा में ये कहलाती है लाइन, जिसे हम स्मॉल लेटर से भी कह सकते हैं। अब जरूरी नहीं है एल लिखें, एम लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, एक्स लिखते हैं, लेकिन स्मॉल लेटर से कहना चाहिए, कैपिटल लेटर से नहीं। हाँ, यदि स्मॉल लेटर लिखना चाहते हो आप, मान लो ए बी, लेकिन ध्यान करना ये ए बी फिक्स पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ हमने लिखने के लिए लिखा है। तो ए बी के ऊपर दोनों साइड में एरो लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब ये जो ए बी है वो लाइन है। अगर इस तरह से है, मान लो यहां भी ए है और यहां भी है, तो इसको हम लिखेंगे ए बी, और चूंकि ए से शुरू है तो बी की साइड, इसमें एक तरफ एंड, ये एरो। और अगर इधर उल्टा होता, बी से शुरू कर ए की तरफ आता, तो बी ए, इधर एरो बन जाता। इसी प्रकार से मान लो ये फिक्स पॉइंट है, तब ये कहलाता है लाइन सेगमेंट। इसको हम ए बी के ऊपर स्ट्रेट लाइन, तो ये हुआ रे
और ये हो गई लाइन सेगमेंट, यानी रेखा, किरण और रेखाखंड। तो है ना आसान चीज। जिसका कोई आदि पता हो ना अंत पता हो, पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कोई निश्चित नहीं है, वो रेखा यानी लाइन। जिसका एक एंड पता है कि यहां से शुरू है या यहां खत्म है, दोनों ही बातें हो सकती है। दूसरी तरफ अनिश्चित हो, इनफाइनाइट हो, तब वो कहलाती है रे, किरण यानी रे। और जिसके दोनों फिक्स पॉइंट हों, टू एंड पॉइंट्स, देन वो कहलाएगा रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट। क्लियर है ना? बहुत आसान, बहुत छोटे पल से देखा होता है। इसके बाद जैसे मैं इसमें देख रहा था आपके बुक के टॉपिक में, 5वां चैप्टर है, इसमें एक और चीज आती है, ये भी बच्चों को बहुत दुखी करती है, एंगल। अब तुरंत कहोगे जी कोण, अरे भैया एंगल का मतलब कोण तो हो गया, लेकिन एंगल कहते किसे है, किसे कैसे पहचाने कि ये एंगल है? तो एंगल में हमें क्या देखना है कि एंगल कभी भी लाइन से नहीं बनता। एंगल हमेशा रे से बनेगा या लाइन सेगमेंट से बनेगा, रे से या लाइन सेगमेंट से। और इनसे भी कैसे बनता है कि अगर कोई दो रे ऐसी हों जिनका कि एंड पॉइंट एक ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई लाइन सेगमेंट है, फिक्स है, दूसरी लाइन सेगमेंट ये फिक्स है, ये भी एंगल हो गया, ठीक है ना? तो इस तरह से कोई भी रे किसी दूसरी रे से मिले और कॉमन एंड पॉइंट हो, तो वो कहलाती है एंगल, कोण कहलाता है। अब जो कॉमन एंड पॉइंट है, मान लो मैंने इसको कह दिया P, अब ये कौन सी रे है नहीं पता लगता, तो मैं एक काम करता हूं, यहां लिख देता हूं Q और यहां लिख देता हूं R। ध्यान करना, Q और R एंड पॉइंट नहीं है, केवल हमें समझने के लिए हमने PQ लिखा है, ये PR हो गया। तो एक रे PQ, दूसरी रे PR। तो PQ और PR रे दोनों का एक कॉमन एंड पॉइंट है P, इसलिए इस तरह का जो डायग्राम होगा, चित्र होगा, उसे हम कहते हैं कोण, एंगल। लेकिन क्या यही है क्या? इधर नहीं है क्या? ये भी तो है भैया। एक रे दूसरी रे से जब मिल रही है तो केवल यही थोड़ी डायग्राम, इधर वाला भी तो है, तो ये भी एंगल कहलाएगा, ये भी एंगल होगा, ये भी एंगल, कोई भी, दोनों ही एंगल कहलाएंगे। अगर लाइन सेगमेंट है, मान लो यहां पर मैं ले देता हूं S T और F। अब एक लाइन सेगमेंट ST हो गई, दूसरी TF हो गई। अच्छा, ये तो पहले से एंड पॉइंट है ना? हाँ, तो ये एक, इसका एंड पॉइंट S और इसका एंड पॉइंट F। अब यहां तो फिक्स है ST TF, लेकिन इन दोनों लाइन सेगमेंट्स का जो कॉमन एंड पॉइंट है, अब T एक ऐसा है जो ST लाइन सेगमेंट रेखाखंड हो या TF रेखाखंड हो, दोनों का कॉमन है, तो ये जो एंगल बना, ये जो डायग्राम बना, वो कहलाता है कोण, एंगल। इधर वाला भी हो सकता है। इसी तरह से और भी आप ले सकते हो, M N O, NM लाइंस रे, NO रे, कॉमन एंड पॉइंट, तो ये डायग्राम कहलाया एंगल। एंगल क्लियर हो गया? अब इसमें ये जो दो रे हैं या दो लाइन सेगमेंट हैं, ये इस कोण की भुजा कहलाती हैं, आर्म्स। ये दोनों क्या कहलाएंगी? आर्म्स।
यानी भुजा। और ये जो है ये कहलाता है वर्टेक्स। तो कोण में किस तरह से हमें भुजा और शीर्ष, हाँ हिंदी में यही कहलाता है शीर्ष। जो कॉमन है वो शीर्ष कहलाया, जो दो रेखाखंड हो या दो रे हो वो कहलाए भुजा। जब इस तरह से हम एंगल को समझते हैं तो डायग्राम कहां से शुरू है कहां खत्म है, अगर ये ध्यान में आ जाए, मान लो हमें इसके रास्ते पर चलना हो, एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना हो, तो आप यहां से दोनों किनारों पर बिना किसी रिपीट किए रास्ते को जा सकते हो क्या? अगर आपने इधर चले गए तो यहां नहीं आ सकते, इधर चले गए तो यहां नहीं आ सकते। इसलिए किसी एक सिरे से चलकर दूसरे सिरे तक जाना, ऐसे जाना यहां तक, या ऐसे जाना यहां तक। इधर जाएं तो यहां से यहां जा सकते हैं, या यहां से, जैसे हम खेलते हैं। आप कहोगे सर इस एंगल में खेलना कहां से आ गया? बिल्कुल आ गया, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया कि यहां से चला यहां आ गया, यहां से चला यहां आ गया, अगर इतनी छोटी सी बात जो आप खेलते हो समझ में आ गई तो कोण लिखना आ जाएगा। क्योंकि अधिकांश बच्चों को जब हम देखते हैं उन्हें कोण लिखना नहीं आता, एंगल प्रॉपरली उसको एक्सप्रेस करना नहीं आता। अगर मैं इसको देखूं तो Q से चल करके R तक आऊंगा, तो इसको, ये तो सिंबल साइन होता है कोण का, QPR कहेंगे इसको। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है मैं R से चलूं तो ये कहलाएगा एंगल RPQ। अगर मैं यहां देखूं तो ये एंगल कहलाएगा ST। और भी कुछ कहला सकते हैं, बताओ? हाँ बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, FTS बिल्कुल कहलाएगा। अच्छा अब बताओ ये क्या लिखूं? बिल्कुल बिल्कुल MNO, या हाँ बहुत बढ़िया ONN। कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि जी PQR, क्योंकि QR तो कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास, है ना? ये एंगल लिखने का एक तरीका। कई बार शॉर्ट में, अभी नहीं सीखना चाहिए लेकिन फिर भी ध्यान दिला देता हूं, कई बार जो कॉमन वर्टेक्स है केवल उसको लिख करके भी हम कभी कभी, वो कहां करेंगे वो आगे पढ़ेंगे, केवल कॉमन वर्टेक्स को लिख करके भी एंगल शो कर सकते हैं। तो इसमें कॉमन वर्टेक्स P है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एंगल P। इसमें कॉमन वर्टेक्स T है, हम लिख सकते हैं एंगल T। कॉमन वर्टेक्स N है, हम लिख सकते हैं एंगल N। तो इस तरह से जब आप इसको प्रॉपरली देखोगे तो एंगल क्लियर होगा कि एंगल हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो है ना, देखो बचपन की बहुत सारी चीजें जो आप पढ़ते रहे, झूलते रहे, किस तरह से एंगल बनाते रहे बचपन में, वही सारे, बस गणित में इसको नाम दे दिया कोण, एंगल, कोण नाम दे दिया, सिंपल। एक और चीज जो इसके बाद हमें मेन सीखनी चाहिए, क्या एक चीज बताओ, छोटी सी बात, कि ये मेरा कोई डॉट है, इससे कितने, एक मुझे लाइन ड्रॉ करनी है यहां से, कितनी भी, तो कितनी लाइनें ड्रॉ कर सकता हूं? तो आप देखोगे ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं। कितनी लाइनें? बिल्कुल अनंत, इनफाइनाइट लाइंस, एक डॉट से। ओके, और अगर मेरे पास ये दो डॉट हो, दो पॉइंट हैं, इन ऐसी लाइन जो इन दोनों से पास हो, क्या कोई और लाइन हो सकती है? नहीं हो सकती। तो दो बिंदुओं से केवल एक लाइन खींची जा सकती है, दो नहीं खींची जा सकती। लाइन ड्रॉन ओनली 2 पॉइंट्स।
लाइन है ना, पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स। अब अगर मान लो मेरे पास ये 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंटों से पास होते हुए कितनी लाइन ड्रॉ कर सकता हूं? नहीं, कोई लाइन नहीं हो सकती। लेकिन मान लो यही 3 लाइन मेरे एक सीध में है, तो लाइन ड्रॉ हो सकती है, इसमें नहीं हो सकती। ठीक है ना? तो ऐसे पॉइंट या ऐसे बिंदु जो एक ही लाइन पर हो, 2 हो तो 3 हो, क्योंकि 2 पर तो एक खिंच जाएगी, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी हो, लेकिन एक ही लाइन के ऊपर हो, तो वे सभी कहलाते हैं रेखीय बिंदु, कोलिनियर पॉइंट। और अगर एक ही लाइन पर ना हो, ये हो ही नहीं सकते तीनों बिंदु एक लाइन पर, ये हाँ, ये तो कहलाए संरेखीय बिंदु, कह सकते हैं इसको, रेखीय संरेखीय संरेखीय बिंदु। और ये चूंकि नहीं तो असंरेखीय, नन कोलिनियर, ये कोलिनियर पॉइंट्स, ये नन कोलिनियर पॉइंट्स। सो 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट जो एक ही लाइन के ऊपर हों, वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं, यानी संरेखीय बिंदु। और जो नहीं हो तो असंरेखीय, नन कोलिनियर कहलाएंगे। ठीक है ना? तो 3 कॉन्सेप्ट, पहला लाइन, रे और सेगमेंट, दूसरा एंगल क्या होते हैं, किसे कहते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और तीसरा कोलिनियर और नन कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? इसके बाद एक छोटी सी चीज और जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, जिसको हम कहते हैं टाइप ऑफ एंगल्स, टाइप ऑफ एंगल्स, कोणों के प्रकार। बहुत पढ़ा है आपने, जैसे एक कोण ऐसा पढ़ा है आपने जो 90 डिग्री से कम है, पढ़ा हुआ है आपने। एक ऐसा भी पढ़ा हुआ है जो ठीक 90 डिग्री का है ना, 90 डिग्री। एक ऐसा भी पढ़ा होगा जो 90 डिग्री से ज्यादा है। आपने ऐसा भी पढ़ा होगा कि बिल्कुल सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। आपने ऐसा भी पढ़ा होगा कि वो 180 से ज्यादा है ना? और अगर हम करना चाहें तो हम कंप्लीट भी कर सकते हैं कोई एंगल के, यहां जी ये पूरा हो गया। ये कुछ एंगल्स आपने इनके टाइप्स पढ़े हुए होंगे, इनके नाम भी आपने खूब पढ़े हैं कि यदि वो 90 डिग्री से छोटा है और 0 और 90 के बीच, एक जीरो एंगल भी कह सकते हैं, जब कोई एंगल ही नहीं हो तो जीरो एंगल। तो 0 और 90 के बीच के जितने भी एंगल्स होंगे वो सब कहलाएंगे एक्यूट एंगल या न्यून कोण, एक्यूट या न्यून कोण। लेकिन अगर वो ठीक 90 बन गया, पूरा 90 हुआ, तब राइट एंगल यानी समकोण। सब सिंपल चीज है। मेन चीज ये थी, ये सारी चीजें सब उसके बाद ऐसी हैं, बिल्कुल बहुत ही सिंपल। तो ठीक 90 डिग्री बना तो हमने उसका नाम समकोण कह दिया, राइट एंगल कह दिया। 90 से ज्यादा हो गया लेकिन 180 नहीं हुआ, 180 से कम है, तो हमने उसको ऑब्ट्यूस एंगल कह दिया। ठीक है ना? इसके बाद अगर वो ठीक 180 डिग्री बन गया तो हमने स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल या सरल कोण। ठीक है ना? इसके बाद एक और भी है जो 180 से भी ज्यादा निकल जाए तो रिफ्लेक्स एंगल, 180 से ज्यादा, और ये कंप्लीट एंगल। तो इस तरह से कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स आपके बुक में भी हैं, बाकी आपने पहले पढ़े हुए हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाना हो ऐसा नहीं है ना? दिमाग कहां लगाना है? वो लगाना है आपको पूरक कोण। आपका एक आता है पूरक कोण,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो ये सिंगल एंगल तो आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन असली चीज अब आएगी 9th में, वो है पूरक कोण, और दूसरा आएगा समपूरक कोण। पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल। वैसे मुझे ऐसा ध्यान है शायद ये पुरानी क्लासेस में भी है, लेकिन फिर भी रिवीजन के तौर पर भी देख सकते हैं, पर ये बहुत जरूरी है क्योंकि आगे बहुत काम आने वाले हैं। पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका टोटल 90 डिग्री आ जाए। मान लो हमारे पास एक एंगल है 40 डिग्री और दूसरा है 50 डिग्री। अगर हम देखें इन दोनों का प्लस कितना होता है 90 डिग्री। इट मींस ईच एंगल इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अदर। एक कोण दूसरे का पूरक कोण कहलाएगा यदि उन दोनों का सम 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो। द एंगल इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इफ सम ऑफ बोथ एंगल्स इज 90। ऐसे ही अगर दो का सम 180 हो, मान लो एक 100 है दूसरा 80 है, इन दोनों का सम 180 हो रहा है, तो अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो वो कहलाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। अब मान लो हमें एक एंगल मालूम है, हमको दिया हुआ है एक 30 डिग्री है, एंड फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री। बिल्कुल 30 दे रखा है, कॉम्प्लीमेंट्री यानी सम 90, 90 माइनस 30 60 हो गया। कई बार एक और क्वेश्चन आता है, इफ वन एंगल इज कॉम्प्लीमेंट टू डबल ऑफ द एंगल, या वन एंगल इज डबल द इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कुछ भी हो सकता है। किसी भी टाइप से क्वेश्चंस को इसमें फॉर्मेट कर सकते हैं, चाहे सप्लीमेंट्री में हो या कॉम्प्लीमेंट्री में हो। आपको क्या ध्यान करना है, अगर एक एंगल x है तो दूसरा 2x है, और दोनों का सम यदि सप्लीमेंट्री है तो 180, कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90, x मालूम हो जाएगा। कई बार रेशो दे रखा होता है, ये मैं इसलिए ध्यान दिला रहा हूं कि 1 मार्क्स के क्वेश्चनों में ये बहुत आते हैं। रेशो दे दिया कि रेशो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 2:3, फाइंड द एंगल्स। इट मीन्स एक दोनों का रेशो 2:3 है, सो लेट वन एंगल बी 2x, नॉट 2, वन एंगल बी 2x एंड सेकेंड 3x, सो 2x प्लस 3x इक्वल टू 90। इक्वेशंस में हम इस तरह से देखेंगे। मेरा यहां पर्पज आपको केवल इस मैथमेटिक्स के ज्योमेट्री पोर्शन में उन चीज को फील कराना है कि जो आप बहुत बेहतरीन ढंग से कर चुके हो, बहुत कुछ आपको आता है, आप जानते हो। सिर्फ जब क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है, बुक में आ जाता है, तो डर और घबराहट अपने अंदर आ जाती है। तो क्या ध्यान में आया कि ये आपके ध्यान में आ गया, एंगल आपके ध्यान में आ गया। इसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े हुए हैं आपके, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। बहुत है, एक बार में बहुत ज्यादा नहीं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट में कि किस तरह से दो एंगल्स को यदि हम ज्वाइन करें। हाँ, एक साथ दो दो एंगल भी हो सकते हैं, कुछ जरूरी नहीं है एक ही एंगल हो। अभी तक तो आपने एक एंगल देखा है। अगर एक साथ दो एंगल बन रहे हों तो हम उनको क्या कहेंगे, उसे पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।